नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला की आगे की बातें बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। बता दें आपको, विश्वकर्मा जी उस भूमि पर बैठकर मंगल वचन सर्व मंगल मांगल्ये का गान करते हैं। उनकी स्तुति सुनकर माता दुर्गा प्रकट होती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या इच्छा है वत्स। तब विश्वकर्मा जी कहते हैं, हे माता, संसार का कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा कार्य करना चाहे तो केवल शक्ति के द्वारा ही कर सकता है। हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके लिए एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूँ और ये कार्य आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है। इसलिए हे माता, मेरे मन में रचनात्मक शक्ति का संचार करो और मुझे अपना बालक जानकर अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा मेरे मन में द्वारिका का एक ऐसा चित्र अंकित कर दो जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाए और माता मेरा कार्य सफल हो जाए। हे माता, कल्पना शक्ति भेजो माता। यह सुनकर माता कहती हैं, तथास्तु। विश्वकर्मा के मस्तिष्क पटल पर द्वारिका के चित्र उभरने लगते हैं और अंततः संपूर्ण द्वारिका नगरी का खाका मस्तिष्क में उभर कर बैठ जाता है। इसके बाद विश्वकर्मा को एक कल्पित सुंदर और भव्य द्वारिका नगर में खड़ा हुआ बताया जाता है। तभी वहां देवराज इंद्र प्रकट होकर कहते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु के घर का निर्माण करने जा रहे हैं। हमें भी आप इस महान कार्य में अवसर प्रदान करें। यह सुनकर विश्वकर्मा कहते हैं, कहिए आपकी क्या इच्छा है। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि हमारी अमरावती में जिस सभागृह में देवताओं की सभा होती है, उस सभा में जब तक बैठे रहे तब तक प्राणी को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है और न ही मृत्युलोक का कोई नियम वहाँ लागू होता है। हमारी परम कामना है कि स्वर्गलोक की उस सुधर्मा सभा को प्रभु की सेवा के लिए द्वारिका में स्थापित करें। इसलिए हम अपनी सुधर्मा सभा के भवनों को स्वर्ग से अपने साथ ही उठा लाए हैं। आकाश में उस सुधर्मा सभा को देखकर विश्वकर्मा कहते हैं, देवराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसको द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दूंगा। इसी तरह कुबेर अक्षय पात्र लेकर उपस्थित होकर कहते हैं कि इस द्वारिका के आकाश में रखने आए हैं, जिससे द्वारिका में रहने वाले लोगों के घर में कभी किसी वस्तु अथवा संपदा की कमी नहीं रहेगी। फिर विश्वकर्मा श्री कृष्ण को बताते हैं कि आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती के शक्ति के बल पर द्वारका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। समस्त देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरणों में भेंट किया है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे विश्वकर्मा, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। जब तक इस धरा पर द्वारिका नगरी का नाम रहेगा, तब तक इस धरती के समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। अब हम अपने मथुरा वासियों को आज ही द्वारिका भेज देंगे। यह सुनकर विश्वकर्मा कहते हैं, क्षमा करेंगे प्रभु, परंतु मथुरा वासियों को शत्रुओं ने चारों ओर से घेर रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी चिंता आप ना करें, मथुरावासी भी चले जाएंगे और घेरा भी वहीं रहेगा। फिर बलराम के साथ बैठे श्री कृष्ण अक्रूर जी को बताते हैं कि अब वह समय आ गया है कि जब तक मथुरा का त्याग कर दें। यह सुनकर अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु, यह बात तो आप पहले भी कह चुके हैं, परंतु आपने यह नहीं बताया कि यहाँ से निकल कर जाएंगे कहाँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस नगरी में जाना है उसका निर्माण हो चुका है। इस पर अक्रूर जी कहते हैं, परंतु यहाँ से निकलेंगे कैसे? इस नगर को तो शत्रुओं ने चारों ओर से घेर रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ से निकलने का प्रबंध भी हो जाएगा, उसकी चिंता आप ना करें। जो भी हमारे आश्रित होगा उसके योगक्षेम का प्रबंध हमारे जिम्मे होगा। उधर शल्य की सेना और यवन सेना के बीच खड़ा जरासंध कहता है कि इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि इस नगरी को भूखा मार देंगे। यवन की सेना मथुरा को पश्चिम की ओर से घेर ले, मगध की सेना उत्तर की ओर, महाराज शल्य पूर्व की ओर, शिशुपाल आप मथुरा को दक्षिण की ओर से घेर लें। घेरा इतना मजबूत हो कि मथुरा के चारों मार्ग बंद हो जाएं, ना कोई अंदर आ सके और ना कोई बाहर निकल सके। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि बाहर से अनाज का एक दाना भी नगर के अंदर ना आ सके। उधर श्री कृष्ण योगमाया को बुलाकर कहते हैं कि योगमाया, इस समय हमारे जितने भक्त हमारे साथ चलने को तैयार हो, उन सबको आपके आंचल में समेटकर इस प्रकार द्वारिका पहुंचा दो कि वहां जाकर उन्हें ऐसा लगे कि वे सदा से वहां रहते आए हों। वहां जाने वाले प्रत्येक प्राणी के अंतर्मन में जो भी कामनाएं हों, उन सब को पूर्ण कर दो। योगमाया कहती हैं, जो आज्ञा सर्वेश्वर।
योग माया के चमत्कार से संपूर्ण मथुरा नगरी के लोग तत्क्षण ही द्वारिका पहुंच जाते हैं। उसी तरह जिस तरह के कार्य कर रहा था उसी अवस्था में वह नगर पहुंच जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ नहीं गए, क्योंकि उन्हें जरासंध के साथ कुछ लीला करनी थी। जरासंध की सेना चारों ओर से मथुरा का घेरा डाले रख खड़ी थी। इस घेरे को छुड़ाना आवश्यक था, इसलिए श्री कृष्ण और बलराम ने अकेले ही बाहर निकलकर आकाश मार्ग से भागना शुरू कर दिया। जरासंध ने उन्हें अकेले भागते देखा तो वो उन्हें पकड़ने के लिए उनकी सेना के साथ उनके पीछे भागा। कृष्ण बलराम आगे आगे और जरासंध एवं उसकी सेना उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। कृष्ण बलराम हंसते हुए आगे जा रहे थे। रास्ते में गोमांतक पर्वत था। श्री कृष्ण और बलराम भागते भागते उस पर्वत के उस पार चले जाते हैं। जरासंध समझता है कि वे दोनों इस पर्वत में छिप गए हैं, तो वह सारे पर्वत को घेर कर उसके चारों ओर आग लगवा देता है। फिर उधर कृष्ण बलराम आकाश मार्ग से रात्रि में द्वारिका पहुंच जाते हैं। बलराम कहते हैं, कान्हा विश्वकर्मा ने नगरी तो बहुत सुंदर बनाई है, चलो देखते हैं। फिर दोनों पहले इंद्र सभा देखते हैं। इस पर बलराम पूछते हैं कि इतना सुंदर स्थान कहाँ से ढूंढा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, आप नहीं पहचानते दाऊ भैया, वास्तव में यह द्वीप आपकी ससुराल वालों की ही संपत्ति है। जिस राजकुमारी रेवती से आपका विवाह निश्चित हुआ है, यह स्थान उन्हीं के दादा महाराज रैवतक की कभी राजधानी थी, सो यह आपके ससुराल वालों की संपत्ति हुई। चलो दाऊ भैया, गृह प्रवेश करें। दोनों अपने महल के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो आकाश में स्थित इंद्र सहित सभी देवता द्वारकाधीश की जय के नारे लगाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं और उनकी आरती उतार कर उनका भव्य स्वागत करते हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपनी अगले वीडियो में। बता दें आपको, हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट लाइन स्पिरिचुअल। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।